नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश। मेरे यूट्यूब चैनल बीकेडी योगा क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जिसे सर्दियों में करने से बहुत ही लाभ होता है। उस प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी प्राणायाम। सबसे पहले हम जानते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम है क्या। तो सूर्यभेदी प्राणायाम है क्या, इसे जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो इड़ा होती है वो हमारे लेफ्ट भाग को रिप्रेजेंट करती है और जो पिंगला होती है वो हमारे राइट भाग को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि हमारा जो लेफ्ट नोस्ट्रल से हम जो एयर लेते हैं यानी सांस भरते हैं वो हमारी एक तरीके से इड़ा कहलाता है, और जो राइट नोस्ट्रल से जो हम हवा भरते हैं या एयर लेते हैं या सांस भरते हैं वो हमारा पिंगला कहलाता है। अब इसी में हम बात करें तो हमारा शरीर में 2 भाग में विभाजित होता है। नंबर 1 लेफ्ट साइड यानी कि लेफ्ट पार्ट, और एक राइट पार्ट यानी कि एक गुस्सा आती है हमें, एक तरीके से वो भाग रहता है यानी कि तेज गरम एक तरीके से मिजाज। एक होता है हमारा कूल मिजाज, जो राइट हैंड में हम कूल मिजाज बोलते हैं। तो इसी में अब हम बात करें तो ये हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल है, ये हमारा चंद्र नाड़ी कहलाता है। तो इसको हम एक चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और जो राइट वाला है इसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। जो राइट वाला पार्ट है वो एक तरीके से गर्म होता है, यानी इसीलिए हम उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये लेफ्ट वाला है नोस्ट्रल, इसको हम चंद्र नाड़ी कहते हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं कि सूर्यभेदी प्राणायाम किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जिन लोगों को लगातार बीपी की शिकायत बनी रहती है, लगातार बढ़ा रहता है, उन लोगों को यह नहीं करना है। दूसरा, यह प्राणायाम मिर्गी और दौरा की जिनको बीमारी है उनको भी यह प्राणायाम नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इस प्राणायाम से क्या क्या फायदा हो सकता है। तो सबसे पहला फायदा इसका ये है, यह तनाव, स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम करता है। दूसरा, जिन लोगों को कफ से रिलेटेड बीमारियां हैं, यानी उनके कफ भरा रहता है, गले में नॉस्ट्रल्स में रहता है, तो उसे भी निकालने का काम करता है ये। क्योंकि हमारा गर्म भाग रहता है, तो हम इससे एयर लेते हैं तो हमारे अंदर एक गर्मी पैदा होती है। गर्मी पैदा होती है तो जिससे हमारे नोस्ट्रल ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं, कफ की शिकायत भी कम होती है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो आइए अब हम इसको करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी विधि जानते हैं। सबसे पहले हम किसी भी प्राणायाम को अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक लंबा गहरा सांस लेते हैं। तो अभी हम एक लंबा गहरा सांस लेंगे इस तरह से, और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में आप कंफर्ट हो वो लगा सकते हैं। और राइट हैंड से हम चिन्ह मुद्रा लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से हम विष्णु मुद्रा लगाएंगे। विष्णु मुद्रा ये होती है, आपकी दोनों उंगलियां अंगूठे को टच करेंगी और ये फिंगर उंगली और नोस्ट्रल से इस तरह से हम बनाएंगे। तो अभी इसमें भी मैंने 2 तरह से इस प्राणायाम को रखा है। जो कुछ नहीं जानते, जो बिगनर्स हैं, एक उनके लिए रखा है, और एक जो जानते हैं उनके लिए एक एडवांस इसकी विधि है। तो अभी हम करेंगे बिगनर्स के लिए, जिनको कुछ नहीं आता उनको क्या करना है। हमें क्या करना है, अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट से हमें एयर को लेना है, और एयर भरने के बाद में हमने राइट को दबाना है और लेफ्ट से खोलना है, यानी ये चीज रहती है। तो एक बार हम इसको करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, राइट से एक गहरा लंबा सांस लेंगे। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। इस तरह से इसका एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह के आप कम से कम 10 चक्र करें एक बार में, और 3 रेपिटेशन करें, यानी कि 30। अप्रॉक्स इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे 30 करने में आपको। तो इसे आप करें। इसी की अब एक एडवांस विधि है जो कि कुंभक के साथ है। कुंभक लगाने से क्या होता है, उस प्राणायाम में एक शार्पनेस आती है और उसका लाभ दुगना हो जाता है। तो कुंभक में हमें क्या करना है, सेम चीज, कमर गर्दन सीधी, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस आसन में बैठ पाए, चिन्ह मुद्रा लगाएंगे और राइट हैंड से विष्णु मुद्रा लगाएंगे। और स्टार्ट करते हैं। राइट नोस्ट्रल से एयर लेंगे, गहरा लंबा सांस।
आप सांस को रोकेंगे जितनी देर रोक सकते हैं, कुंभक लगाएंगे। कुंभक लगाने का मतलब ये, कुंभक का मतलब है रोकना सांस को वहीं की वहीं। तो हमें सांस को रोकना है। जब नहीं रुका जाए तो फिर हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से बाहर निकालना है। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। इस तरह से एक बार और करेंगे। होल्ड करेंगे। इस तरह से ये हो गया एक तरीके से सूर्यवेदी प्राणायाम। जिन लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है और उनके कफ गले में जमा रहता है सुबह सुबह, तो वो लोग थोड़ा सा इसको लेट कर सकते हैं, यानी कि 8-9 बजे के बाद कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा और होगा, ईजिली आप इसे कर पाएंगे। तो ये हो गया एडवांस, और जो पहले वाला था वो था बिगनर्स के लिए, जिनको बिल्कुल नहीं आता। तो इस तरह के आप 10 चक्र पूरे करें एक बार में, फिर रेस्ट लें, फिर 10, फिर रेस्ट लें, फिर 10, यानी आपको 30 करने हैं और 3 रेपिटेशन में करने हैं। इसको आप रेगुलर करिएगा और ठंड में करिए, आपकी बॉडी में एक गर्माहट बनेगी। तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।